दोस्तों, कहा जाता है कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। ये सत्य बात है। जिस प्रेमिका को अपने प्रेमी के ऊपर खुद से ज़्यादा भरोसा था और वह प्रेमी कहीं भी बुलाता था अपने प्रेमिका को, तो प्रेमिका सीधे दौड़ते हुए चल जाती थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक घटना है, सच्ची घटना है सोनभद्र के राय थाना क्षेत्र का। जी हाँ, जहाँ पे एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा कारनामा किया कि जो सुनेंगे आपका कलेजा कांप जाएगा, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, ये सच्ची घटना है और इस घटना से कहीं ना कहीं हर लड़कियों को सीख लेने की ज़रूरत है और हर लड़कों को भी सीख लेने की ज़रूरत है। कहा जाता है प्यार अगर कहीं से मिलता है तो किसी अमृत किसी के कम नहीं होता है। प्यार अमृत समान होता है और प्यार कहीं न कहीं एक विश्वास होता है, कहीं न कहीं गहरा संबंध होता है, जो कि एक दूसरे पे भरोसा जाता है और एक दूसरे पे विश्वास किया जाता है। लेकिन इस विश्वास के खिलाफ इस प्रेमी ने कलंक बन के दिखा दिया। जी हाँ, ये मामला सोनभद्र के रायपुर थाना क्षेत्र का ये मामला संज्ञान में आया है कि प्रेमिका को प्रेमी ने मिलने के लिए बुलाता है और प्रेमिका को तो खुद से ज़्यादा भरोसा होता था अपने प्रेमी पे। चाहे 12 बजे बुलाता था, चाहे 2 बजे रात में बुलाता था, चाहे दिन में बुलाता था, वो बेचारी दौड़ी चली जाती थी। और उसको शायद ये नहीं पता था जिस प्रेमी के ऊपर इतना भरोसा करती है वही प्रेमी उसके ऊपर दरिंदगी करेगा, इस तरह से हैवानियत करेगा, वह कभी सपने भी नहीं सोची होगी। जी, मामला ये है कि प्रेमी अपने प्रेमिका को बुलाता है और उस प्रेमिका को लेकर के जंगल में जाता है, जहाँ पे प्रेमी अपने 5 से 6 साथियों को पहले से बिठा रखा था। उसके बाद जब ये प्रेमी प्रेमिका दोनों जंगल में पहुँचते हैं तो वहाँ पे 6 से 7 लड़के बैठे हुए थे ऑलरेडी। और बैठने के बाद उस लड़की के साथ जो हैवानियत की गई, जो दरिंदगी किया गया, उसको सुन करके कलेजा कांप सा जा रहा है कि जिस लड़के पे भरोसा की थी वो लड़की, वह लड़का इस तरह से राक्षस का रूप धारण कर लेगा, वह लड़की कभी नहीं सोची होगी। वह लड़की अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को छोड़ करके उस लड़के के ऊपर जितना भरोसा करती थी वह दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती थी। और लड़के ने इसका फ़ायदा जमकर उठाया। और देख लीजिए, इस घटना को सुन करके तो कलेजा कांप ही जा रहा है। और जंगल में होता यह है कि उस लड़की के साथ 5-7 लड़के जो होते हैं बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके साथ पशुता की तरह व्यवहार किया जाता है, राक्षसों की तरह उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उसके साथ जिस तरह से बदसलूकी किया गया उसका हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह से अगर घटनाएं होती हैं लड़कियों के साथ में तो लड़के के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। और हम ये नहीं कहते कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, लेकिन ये भी कहेंगे हम आपको हर किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत भी नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जिस तरह से सोनभद्र में ये घटना घटी है, लड़की को ले जा करके लड़के ने जंगल में अपने साथियों के साथ 5-7 लड़कों के साथ में बारी बारी से दुष्कर्म किया है। इससे कहीं न कहीं दिल दुखी हो चुका है और इस घटना को सुनने के बाद दिल आहत है। और उसके बाद जब ये दरिंदगी किया गया और वो लड़की आई, अपनी आप बीती बताई पुलिस प्रशासन के सामने, तो पुलिस के वहाँ पे सघनता से जांच शुरू की और जिसमें 5 लोगों के कोई ऊपर FIR दर्ज किया गया और 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। बाकी और भी जितने दोषी होंगे जल्द ही जल्द पुलिस उनको अपने कस्टडी में लाके खड़ा करेगी। ऐसे लोगों को वो सबक सिखाना ज़रूरी है कि अगर आने वाले समय में कोई लड़का इस तरह से सोच रखता है किसी लड़की को लेकर के, तो दूर दूर तक उसके अंदर एक ख्याल ना आए किसी के साथ बदतमीजी करने का और किसी के साथ बदसलूकी करने का। तो हम लड़कियों से यही कहना चाहेंगे, आप भरोसा करिए लेकिन किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करिए, नहीं तो ऐसे भी आप हवस का शिकार हो सकती हैं जिस तरह से सोनभद्र की घटना सामने आई है। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।